वेदा एक सुंदर से महल के सामने खड़े थे। आसपास खूबसूरत बगिया थी जहां पर फूल फल लगे हुए थे और वहां पर ढेर सारे जीव भी थे जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, जैसे गाय, मोर, हाथी, घोड़े। ये दृश्य बेहद मन लुभावना था। वेदा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये सब देख रहे हैं। ये किसी सपने की तरह था और ऐसा लग रहा था कि वो सपने में स्वर्ग आ चुके हैं। क्या यही स्वर्ग है? वेदा ने पूछा, जिस पर वो सफेद पक्षी उड़ते हुए बोला, नहीं वेदांत, स्वर्ग तो इससे भी लाख गुना सुंदर है। ये तो बस देव पुष्कर जी का महल है जिनके पास वो पत्थर का तीसरा अंश है। मैं अंदर नहीं जा सकता। मेरा काम बस तुम्हें यहां तक पहुंचाना था। वेदांत, अब तुम आगे जाओ और आगे का काम तुम्हें ही संभालना है। मैं आशा करता हूं कि तुम अपने काम में सफल होगे और उस पत्थर को लेकर वापस आओगे। तुम जैसे उस पत्थर के अंश को लेकर बाहर निकलोगे, मैं तुम्हें यहीं पर दिखाई दूंगा। अभी के लिए मैं चलता हूं। वो सफेद पक्षी वहां से चला गया और वेदा वहां खड़े होकर बस यहां वहां देखने लगे। आसमान में देखा तो नवग्रह दिखाई दे रहे थे। चांद भी दिख रहा था और उसी समय सूरज भी दिख रहा था। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन्हें पृथ्वी भी दिखाई दे रही थी। ये वो कहां पर आ गए थे वो समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि वो पंडित थे तो इतना उन्हें पता था कि वो भी दिव्य लोक में हैं। वेदा धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने लगे। उन्हें एक बड़ा सुंदर सा गेट दिखाई दिया जो पूरा सोने का बना हुआ था और उस गेट के सामने अप्सराएं खड़ी थी। सिर्फ कहने वाली अप्सराएं नहीं बल्कि असल की अप्सराएं। जैसे ही वेदा उस द्वार के पास पहुंचे तो वो सब अप्सराएं वेदा को रिझाने लगी। वेदा जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वो उनके स्पर्श से भी दूर हो रहे थे। वो बार बार वेदा को अपने पास बुला रही थी। वेदा बस हाथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माताएं और बहनें, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर एक जरूरी काम से आया हूँ और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। आप सब बहुत सुंदर हैं। मैं आपका अनादर नहीं कर रहा हूँ, पर आप मुझे क्षमा करें और मुझे जाने दें। जिस पर एकदम से वो सारी अप्सराएं राख में बदल गई और वो सोने का द्वार खुल गया। आसमान से एक आवाज आई, काम की इच्छा को जो मनुष्य काबू कर लेता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है वही श्रेष्ठ पुरुष होता है। माया के जाल में फंसकर बार बार एक ही कुकर्म करने वाले लोग कभी भी इस द्वार के पार नहीं आ सकते। तुम्हारे अंदर काम, लोभ, छल नहीं है, इसलिए तुम आ सकते हो। वेदा हाथ जोड़कर नमन करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वेदा उस महल के सामने पहुंचे जहां पर एक द्वारपाल खड़ा था। वो वेदा को देखकर उनके करीब आया और बोला, कौन हो आप और आप यहां पर क्या कर रहे हो? अगर आप भूले भटके यहां पर आ गए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये देव पुष्कर का महल है। जिस पर वेदा ने कहा, मैं भूले भटके नहीं आया हूं, मुझे देव पुष्कर जी से ही मिलना है। आप कृपया करके मुझे अंदर जाने दीजिए। उस द्वारपाल ने वेदा को ऊपर से नीचे तक देखा और एक ताली मारी, जिसे एक सेवक अचानक से प्रकट हो गया। महाराज से कहो कि कोई इंसान उनसे मिलने आया है, इन्हें अंदर आने दूं या नहीं? द्वारपाल ने कहा, जिस पर वो सेवक सर झुकाकर वहां से गायब हो गया। वैसे आप यहां पर कैसे आ गए? मतलब देव पुष्कर के पास? इंसान तो धन शौहरत के लिए अलग अलग भगवानों की पूजा करता है और उनकी आराधना करता है। अपने मतलब के लिए जल देवता, अग्नि, पवन देव
इन देवों की आराधना करता है ताकि उनसे कुछ ना कुछ वो ले सके। उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंसान देव पुष्कर के पास आया है। देव पुष्कर जो बस एक सामान्य देव हैं, हालांकि उनका अगर आशीर्वाद रहता है तो आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। हो तो तुम भी इंसान ही, तुम्हें भी कोई ना कोई मतलब होगा, इसलिए तुम इनके पास आए हो। बताओ ऐसा क्या काम है? उस द्वारपाल की ये बात वेदा को बहुत हद तक सही लगी, क्योंकि सच में इंसान बस अपने मतलब के लिए ही भगवान को याद करता है। उनके दिमाग में एक दोहा घूमने लगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। आज के वक्त में ये बस एक दोहा था। लोग इसे बस सुनने भर और बोलने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसको कोई अपने जीवन में उतारता नहीं था। खैर, इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आजकल के इंसान माया जाल में फंस चुके थे। वेदा ये सब सोच ही रहे थे कि इतनी देर में वो सेवक वापस आया और उसने द्वारपाल को धीरे से कुछ कहा जिसे वेदा सुन नहीं पाए। एकदम से द्वारपाल वेदा के पास आई। उसने वेदा का हाथ पकड़ा और वो सब महल के अंदर पहुंच गए, जहां पर सोने के सिंहासन पर देव पुष्कर बैठे हुए थे और सामने उनके सभा बैठी हुई थी। देव पुष्कर को देखकर वेदा ने अपना सर झुकाया। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? देव पुष्कर ने पूछा, जिस पर वेदा उन्हें अपनी सारी दास्तां सुनाते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक, और ये भी बताते हैं कि उनका वो तिलस्वी पत्थर का तीसरा हिस्सा चाहिए। जिसे सुन देव खड़े हुए और बोले, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत! तू मुझसे वो तिलस्वी पत्थर का अंश मांगने आया है। खुद मेरे स्वामी ने वो मुझे दिया है। इसकी देखरेख करना मेरा कर्तव्य है। जानता भी है तू कि ये कितना खतरनाक है। इस पत्थर से ना जाने कितने मरे हुए राक्षस जिंदा हो गए थे और हमें कितनी कठिनाई हुई थी उन्हें हराने में। कितनी संधियों के बाद इसके 3 टुकड़े किए गए, क्योंकि इसे पूर्ण रूप से हम नष्ट नहीं कर सकते। और उस पत्थर का एक अंश तुम्हारे पास है और दूसरा अंश उस राक्षस के पास जो बाकी राक्षसों को जिंदा करना चाहता है। और तुझे लगता है कि मैं तीसरा अंश भी तुझे दे दूंगा ताकि तू उसे गवा दे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। चला जा यहां से। वेदा उन देव को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए देव, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं उसे लड़ नहीं सकता, वो बहुत ताकतवर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी नीचे तबाही मची हुई है। अंधेरे की दुनिया के जीव इंसानी दुनिया में आ गए हैं। जो अंधेरे की दुनिया की रखवाली करता था वो भी इंसानी दुनिया में कैद है। देव, पूरा संतुलन बिगड़ चुका है। अगर आपने वो अंश मुझे नहीं दिया तो शैडो क्लैन सबको मार देगी और वो प्रोजेक्ट 54 किसी न किसी तरह यहां पर आ जाएगा। एक बार आप मुझे बस वो दे दो और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा उसके साथ। जैसे उसे लेकर जाऊंगा वैसे आपको लाकर दे दूंगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जिस पर वो देव कहते हैं, मनुष्य, मैं तुम्हें वो अंश दे तो दूं, पर पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम उसके रखवाले के लायक हो या नहीं। आज इस समय तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं देव पुष्कर तुम्हें एक चुनौती देता हूं, और अगर तुम उसे पूरा कर दोगे तो वो तीसरा अंश तुम्हारा हुआ। ये कैसी चुनौती होगी? वेदा समझ नहीं पा रहे थे, पर कैसी भी चुनौती हो उन्हें इसका सामना करना था और उस पत्थर का तीसरा हिस्सा लेकर जाना था। तभी वो उस प्रोजेक्ट 54 को पकड़ पाते और शैडो क्लैन के हवाले कर पाते।